जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी एकदम मस्त तरीके से चल रही। साथियों, आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो झारखंड पुलिस कांस्टेबल 2024 में जो जीके जीए पूछा जाता है उसी का प्रैक्टिस सेट नंबर 17 है। साथियों, इसके पहले हमने आप लोगों के लिए 16 प्रैक्टिस सेट ऑलरेडी प्रोवाइड करवा चुके हैं, तो आप लोग जाके वीडियो के माध्यम से अपनी तैयारी को जा सकते हैं और लास्ट में कमेंट करके बता सकते हैं कि आपके कितने आंसर सही हो रहे हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 17 को, और इस प्रैक्टिस सेट का भी आप आंसर कमेंट करके बता सकते हैं कि आप कितने कर पा रहे हैं। प्रथम नागवंशी राजा कौन थे? फड़ी मुकुट राय, भागीरथ राय, विश्वास राय, आनंदमुखी राय। कौन थे प्रथम नागवंशी राजा? तो आपका जो राइट आंसर है वो है फड़ी मुकुट राय थे प्रथम नागवंशी राजा। ठीक है, देखिए, प्रथम नागवंशी राजा फड़ी मुकुट राय थे। वह पहली शताब्दी ईस्वी में छोटा नागपुर पठार में नागवंशी राजवंश के संस्थापक थे। नागवंशी राजवंश की राजधानी सुतियांबे थी, जो सूतिया नामक मुंडा शासक के नाम पर रखा गया था। ठीक है, अगला प्रश्न है, नीलांबर और पीताम्बर शाह नामक दोनों भाई जिन्होंने स्वाधीनता आंदोलन के दौरान अंग्रेजों के लिए मुसीबत खड़ी कर दी थी, किसके किसके नेता थे? संथाल जनजाति, खरवार जनजाति, सबर जनजाति या इनमें से कोई नहीं। कौन सी जनजाति के नेता थे? तो आपका जो राइट आंसर है वो है खरवार जनजाति। ठीक है, खरवार जनजाति के नेता थे नीलांबर और पीताम्बर। अगला प्रश्न देखने से पहले थोड़ा सा डिटेल समझते हैं। नीलांबर और पीताम्बर शाह नामक दोनों भाई जिन्होंने स्वाधीनता आंदोलन के दौरान अंग्रेजों के लिए मुसीबत खड़ी कर दी थी, ये खरवार जनजाति के नेता थे। दोनों भाइयों ने 1857 में ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ विद्रोह का नेतृत्व किया। ठीक है, अगला प्रश्न है, झारखंड किस गोलार्ध में स्थित है? पूर्व, पश्चिम, उत्तर या फिर दक्षिण? तो जो झारखंड है वो उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। ठीक है, झारखंड राज्य उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। राज्य की स्थिति जो है 21:58 उत्तरी अक्षांश से लेकर के 25:18 उत्तरी अक्षांश तक है, तथा 83:19 पूर्वी देशांतर से लेकर के 87:57 पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है। यह राज्य उत्तर में बिहार, दक्षिण में उड़ीसा, पूरब में पश्चिम बंगाल एवं पश्चिम में छत्तीसगढ़ एवं उत्तर प्रदेश से घिरा हुआ है। देश का 28वां राज्य झारखंड 15 नवंबर 2000 को अस्तित्व में आया। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी झारखंड के बारे में। अगला प्रश्न है, किस पशु को झारखंड के राज्य पशु का दर्जा दिया गया? एशियाटिक लायन, इंडियन एलिफेंट, अल्पाइन मस्क डियर, इंडियन ग्रे मोंगूज। तो आपका जो राइट आंसर है वो है इंडियन एलिफेंट। ठीक है, इंडियन एलिफेंट को झारखंड के राज्य पशु का दर्जा दिया गया। ठीक है, तो इंडियन एलिफेंट आपका राइट आंसर होगा। चित्तौड़गढ़ में विजय स्तंभ माने टावर ऑफ विक्ट्री किसने बनवाया था? महाराणा प्रताप, राणा कुंभा, राणा सांगा, कुंवर दुर्जन सिंह। किसने बनवाया था टावर ऑफ विक्ट्री, जिसे चित्तौड़गढ़ में विजय स्तंभ के नाम से भी जाना जाता है? तो आपका जो राइट आंसर है साथी वो है राणा कुंभा ने। ठीक है, राणा कुंभा ने बनवाया था। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में स्थित विजय स्तंभ का निर्माण मेवाड़ नरेश राणा कुंभा ने महमूद खिलजी के नेतृत्व वाली, मालवा और गुजरात की सेनाओं पर विजय के स्मारक के रूप में कराया था। ठीक है, अगला प्रश्न है, वीर सुरेंद्र साई निम्न स्थान के रहने वाले एक स्वतंत्रता सेनानी थे। कहाँ के रहने वाले वीर सुरेंद्र साई कहाँ के रहने वाले स्वतंत्रता सेनानी थे? सिक्किम के, नागालैंड के, उड़ीसा के या तेलंगाना के? तो कहाँ के थे? तो आपका जो राइट आंसर है साथियों वो है उड़ीसा के रहने वाले थे। ठीक है, वीर सुरेंद्र साई उड़ीसा के रहने वाले एक स्वतंत्रता सेनानी थे। 1857 के विद्रोह के पूर्व ही इन्होंने ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध आंदोलन का नेतृत्व किया था। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस जानवर को भारत के राष्ट्रीय प्रतीक में जगह नहीं मिली है? शेर, घोड़ा, सांड, ऊंट। तो कौन सा जानवर है जिसको राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में जगह नहीं मिली है? तो आपका जो राइट आंसर है वो है ऊंट। ठीक है, ऊंट को भारत के राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में जगह नहीं मिली है, बाकी शेर, घोड़ा, सांड इनको जगह मिली है। ठीक है, भारत के राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह में शेर माने सिंह, घोड़ा, सांड और हाथी की प्रतिकृतियां अंकित हैं, अतः विकल्प डी आपका सही नहीं है। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारत राज्य का कार्यपालक अध्यक्ष होता है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, कैबिनेट सचिव, वित्तीय सचिव।
तो कौन भारत राज्य का कार्यपालक अध्यक्ष होता है? तो राष्ट्रपति आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, भारत में कार्यपालिका का जो अध्यक्ष होता है वो राष्ट्रपति होता है। वह 5 वर्ष की नियत अवधि के लिए निर्वाचित होता है। उसे संसद महाभियोग की प्रक्रिया के अनुसार ही हटा सकती है। भारत में संसदीय प्रणाली अपनाई गई है, इसलिए राष्ट्रपति संवैधानिक अध्यक्ष है। वास्तविक कार्यपालिका शक्ति मंत्रिमंडल में निहित होती है। ठीक है, अगला प्रश्न है, हाल ही में KPP नामबियर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? के शिवन, विक्रम साराभाई, श्रीधर सोमनाथ, P वीरा, मुथुवेल। तो किसे सम्मानित किया गया है? तो श्रीधर सोमनाथ को KPP नामबियर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है, फ्लोटिंग फुमदिश भारत के किस राज्य में पाए जाते हैं? केरल, जम्मू और कश्मीर, उत्तराखंड, मणिपुर। किस राज्य में पाए जाते हैं फ्लोटिंग फुमदिश? तो आपका जो राइट आंसर है साथियों वो है मणिपुर में पाए जाते हैं। ठीक है, मणिपुर में पाए जाते हैं। फ्लोटिंग फुमदिश भारत के मणिपुर राज्य में पाए जाते हैं। ये मुख्यतः लोकटक झील में पाए जाते हैं। ठीक है, पुणे कभी डेडेस की राजधानी के रूप में जाना जाता था? सिंधिया, होलकर, भोसले या पेशवा? तो जो पुणे है वो कभी पेशवा की राजधानी के रूप में जाना जाता था। ठीक है, तो आपका जो राइट आंसर है वो है पेशवा। पेशवा का पद मूल रूप से शिवाजी द्वारा नियुक्त अष्ट प्रधानों में से एक था। पेशवा को मुख्य प्रधान भी कहते थे। मराठा साम्राज्य में पेशवा का पद पहले वंशानुगत नहीं था, लेकिन बालाजी बाजीराव के समय में 1750 ईस्वी में हुई संगोला की संधि के द्वारा पेशवा पद वंशानुगत बना दिया। बालाजी बाजीराव ने इस पद को मराठा साम्राज्य में सर्वोच्च स्थान का दर्जा दिलवाया था। पेशवा काल में पुणे की राजधानी के रूप में जाना जाता था। ठीक है, पेशवा काल में पुणे को राजधानी के रूप में जाना जाता था। अगला प्रश्न है, केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव किस राज्य से राज्यसभा सदस्य चुने गए हैं? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, असम या फिर उड़ीसा? तो किस राज्य से राज्यसभा सदस्य चुने गए हैं? तो आपका जो राइट आंसर है साथियों वो है उड़ीसा से। ठीक है, उड़ीसा आपका राइट आंसर होगा। तो केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव उड़ीसा से राज्यसभा सदस्य चुने गए हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी पूर्व दिशा में बहने वाली नदी है? शरावती, साबरमती, ब्राह्मणी, माही? कौन सी नदी है जो पूर्व दिशा में बहती है? तो आपका जो राइट आंसर है साथियों वो है ब्राह्मणी नदी। ठीक है, ब्राह्मणी नदी आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा बांध झारखंड में स्थित है? सरदार सरोवर, मैथन, कोयना, मेहुर? तो जो आपका राइट आंसर है साथियों वो है मैथन बांध जो है वो झारखंड राज्य में स्थित है। ठीक है, और मैथन बांध जो है बराकर नदी पर स्थित है और यह बांध झारखंड राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है, कोड किए गए निर्देशों की सूची को क्या कहते हैं? एल्गोरिदम, कंप्यूटर भाषा, कंप्यूटर प्रोग्राम, इनमें से कोई नहीं। तो जो कोड किए गए निर्देशों की सूची उसे कहते हैं कंप्यूटर प्रोग्राम। ठीक है, देखिए कोड किए गए निर्देशों की सूची को कंप्यूटर प्रोग्राम कहा जाता है। कंप्यूटर भाषा वह है जिसमें कंप्यूटर प्रोग्राम लिखे जाते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, गन मेटल किस मिश्र धातु से निर्मित है? कॉपर, टिन, जिंक, कॉपर, लेड या सिल्वर, कॉपर, जिंक, लेड, कॉपर, आयरन, निकेल? तो जो गन मेटल होता है वो कॉपर, टिन और जिंक के मिश्रण से बनता है। ठीक है, गन मेटल कॉपर, टिन और जिंक आपका राइट आंसर होगा। गन मेटल एक मिश्र धातु है जिसमें 88% कॉपर माने तांबा, 8 से 10% टिन होता है तथा 2 से 4% जिंक उपस्थित होता है। ठीक है, सबसे छोटी रक्त वाहिकाएं जो एक कोश की मोटी होती हैं क्या कहलाती हैं? महाशिरा, धमनियां या शिराएं या फिर केशिकाएं क्या कहलाती हैं? तो जो सबसे छोटी रक्त वाहिकाएं होती हैं वो केशिकाएं कहलाती हैं। ठीक है, क्या कहलाती हैं? केशिकाएं। केशिकाएं सबसे छोटी रक्त वाहिकाएं होती हैं जो एक कोश की स्तर तक ही मोटाई वाली होती है। ये शिरा तंत्र को धमनी तंत्र से जोड़ती है। ये रक्त एवं शारीरिक कोशिका के बीच परस्पर गैसीय विनिमय माने O2 विनिमय, ठीक है, O2 CO2 में कन्वर्ट हो जाता है और CO2 O2 में कन्वर्ट हो जाता है एवं पोषक तत्वों का वितरण करने में सहायक होती हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, भगवान खंडोबा से जुड़ा वाद्य मुरली नृत्य
मूल रूप से निम्न में से किस राज्य से संबंधित है? बिहार, राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात। तो किस राज्य से संबंधित है? तो आपका जो राइट आंसर है साथियों वह है महाराष्ट्र से। ठीक है, महाराष्ट्र राज्य से संबंधित है। भगवान खंडोबा से जुड़ा वाद्य मुरली नृत्य मूल रूप से महाराष्ट्र राज्य से संबंधित है। अगला प्रश्न है, मोनालिसा को पर पेंट किया गया था? किस पर पेंट किया था मोनालिसा को? पत्थर पे, लकड़ी पे, कागज पे या धातु की चादर पे? तो जो मोनालिसा को पेंट किया गया था वो साथियों लकड़ी पर पेंट किया गया था। ठीक है, लकड़ी आपका राइट आंसर होगा। मोनालिसा एक विश्व प्रसिद्ध चित्र है जो इटालियन चित्रकार लियोनार्डो दा विंसी द्वारा लकड़ी पर चित्रित किया गया। ठीक है, लियोनार्डो दा विंसी द्वारा। अगला प्रश्न है, भारत रत्न सम्मान पाने वाले 50वें शख्स कौन बने हैं? कर्पूरी ठाकुर, MS स्वामीनाथन, चौधरी चरण सिंह, लाल कृष्ण आडवाणी। तो भारत रत्न सम्मान पाने वाले 50वें शख्स कौन बने हैं? तो आपका जो राइट आंसर साथियों वो है लाल कृष्ण आडवाणी। ठीक है, लाल कृष्ण आडवाणी को भारत रत्न मिला है 50वें नंबर का। भारतीय संसद की सबसे बड़ी कमेटी कौन सी है? लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति, सार्वजनिक उपक्रम समिति, संयुक्त संसदीय समिति। तो आपका जो राइट आंसर है साथियों वो है प्राक्कलन समिति। ठीक है, प्राक्कलन समिति में 30 सदस्य होते हैं। ठीक है, बाकी लोक लेखा समिति में 22 सदस्य होते हैं। तो भारतीय संसद की सबसे बड़ी कमेटी प्राक्कलन कमेटी होगी। देखिए, लोक लेखा समिति में सार्वजनिक एवं सार्वजनिक उपक्रम समिति कुल 22 सदस्य होते हैं, लेकिन प्राक्कलन समिति में 30 सदस्य होते हैं। लोक लेखा समिति एवं सार्वजनिक उपक्रम समिति में कुल 22 सदस्य, जिसमें से 15 लोकसभा और 7 राज्यसभा के होते हैं। लेकिन साथियों प्राक्कलन समिति में पूरे के पूरे लोकसभा के सदस्य 30 लोकसभा के सदस्य होते हैं। ठीक है, तो सबसे बड़ी समिति प्राक्कलन समिति होगी। संयुक्त संसदीय समिति संसद द्वारा गठित की जाने वाली एक तदर्थ समिति है जिसका गठन संसद द्वारा किसी विशेष मुद्दे या रिपोर्ट की जांच के लिए किया जाता है। तो ठीक है, तो आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा प्राक्कलन समिति। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन गुमला जिले के उप विभाजन नहीं है? घाघरा, चैनपुर, बसिया, ये सभी। तो आपका जो राइट आंसर है वो है घाघरा। ठीक है, घाघरा गुमला जिले के उप विभाजन नहीं है। गुमला जिले का निर्माण मई 1883 में रांची से अलग करके किया गया था। गुमला जिले के 3 उपमंडल हैं, गुमला, चैनपुर, बसिया। इसका क्षेत्रफल 5327 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, अगला प्रश्न है, झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री कौन हैं? स्वराज कौशल, BC पांडे, रामा जोइस, बाबूलाल मरांडी। तो झारखंड के जो प्रथम मुख्यमंत्री हैं साथियों वो हैं बाबूलाल मरांडी। ठीक है, झारखंड राज्य के जो प्रथम मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी थे, इनका कार्यकाल 15 नवंबर 2000 से 17 मार्च 2003 तक था। ठीक है, 15 नवंबर 2000 से 17 मार्च 2003 तक था और इनका जन्म 11 जनवरी 1958 को झारखंड के गिरिडीह में हुआ था। झारखंड के गिरिडीह में इन्होंने साल 2006 में भाजपा से इस्तीफा देकर झारखंड विकास मोर्चा नाम से एक राजनीतिक पार्टी बनाई। ठीक है, बाबूलाल मरांडी झारखंड से 12वीं, 13वीं, 14वीं और 15वीं लोकसभा में सांसद रहे। वर्तमान में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, जो कि 29 नवंबर 2019 से अब तक हैं। ठीक है, तो पहले बाबूलाल मरांडी थे 2000 से लेकर के 2003 तक। अगला प्रश्न है, पुष्यमित्र शुंग द्वारा मारा जाने वाला अंतिम मौर्य शासक कौन था? बिंदुसार, बृहद्रथ, दशरथ, देववर्मन। तो पुष्यमित्र शुंग द्वारा मारे जाने वाला अंतिम मौर्य शासक कौन था? वो था साथियों बृहद्रथ। ठीक है, पुष्यमित्र शुंग ने 184 ईसा पूर्व में अंतिम मौर्य शासक बृहद्रथ की हत्या करके शुंग राजवंश की स्थापना की थी। ठीक है, अगला प्रश्न है, यदि क्रिया तथा प्रतिक्रिया एक ही पिंड पर कार्य करती हैं तो परिणाम शून्य होगा, पिंड गतिशील नहीं होगा, पिंड चलना आरंभ कर देगा, केवल A तथा B सही है। यदि क्रिया तथा प्रतिक्रिया एक ही पिंड पर कार्य करेगी तो साथियों परिणाम हमेशा शून्य होगा। ठीक है, परिणाम शून्य होगा। यदि किसी एक ही पिंड पर क्रिया तथा प्रतिक्रिया कार्य करती हैं तो यहाँ न्यूटन की गति विषयक तृतीय नियम के अनुसार क्रिया तथा प्रतिक्रिया के मान परस्पर बराबर होंगे, परंतु दिशा विपरीत होगी, अतः इनका परिणामी बल क्या होगा? शून्य होगा। तो साथियों ये थे आपके
25 क्वेश्चन। वीडियो कैसी लगी आप लोग कमेंट करके जरूर बताएगा। अगर वीडियो पसंद आई है तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करिएगा साथियों। तो तब तक मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद।